हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नो ब्रेनर मैथ एनसीईआरटी का 9th क्लास के चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आज हम देखेंगे। राइट, सो सिक्स्थ क्वेश्चन ये है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। जो अब ये शॉर्ट फॉर्म में है, आइडेंटिटी यूज करके इसको एक्सपेंडेड करेंगे। ओके, सो ये a प्लस बी होल क्यूब या x प्लस वाई होल क्यूब फॉर्म में है। राइट, सो यूजिंग आइडेंटिटी 6 का आइडेंटिटी यूज करेंगे x प्लस वाई होल क्यूब। राइट, x प्लस वाई होल क्यूब, बस जस्ट इसका आइडेंटिफाई एक्सपेंडेड फॉर्म, दैट मीन्स इसका जो फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, वो यूज करेंगे। इसका आइडेंटिटी क्या है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब। यहाँ पे प्लस है तो सारा प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे सारा आपको माइनस आएगा, इतना ही आपका डिफरेंट आएगा। राइट, सो प्लस 3 ab दैट मीन्स एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये इसका आइडेंटिटी है। राइट, सो आइडेंटिटी 6 यूज करके इस फॉर्म में ये है, इस फॉर्म में हमें लेकर आना, दैट्स इट। ओके, सो यहाँ पे x कौन है, 2x है। सो आप ऐसे लिख सकती हो, यहाँ पे x आपका 2x है, y आपका 1 है, x आपका 2x है, y आपका 1 है। सो y इक्वल टू 1। अब x एंड y, या इसको आप a प्लस बी होल क्यूब फॉर्म में भी ले सकते हो। राइट, सो x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू ये है। राइट, जस्ट वी हैव टू पुट इन द आइडेंटिटी। सो फर्स्ट क्या है हमारा, x क्यूब, x का वैल्यू हमारा 2x, सो 2x क्यूब प्लस y क्यूब मीन्स 1 क्यूब। राइट, प्लस 3xy, सो 3x का वैल्यू 2x, y का वैल्यू 1 इंटू x प्लस y, दैट मीन्स x का वैल्यू यहाँ पे 2x प्लस y का वैल्यू 1। जस्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई दैट, सो वी विल गेट दिस एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस। ओके, सो 2x होल क्यूब है तो 2 3 टाइम्स होगा तो 8 हो गया आपका, 8x क्यूब। 1 क्यूब आपका 1 ही मिलेगा, अभी फिलहाल 1 क्यूब लिख दीजिए। राइट, नाउ ये आपका मल्टीप्लीकेशन में है, सो 3 इंटू 2 x 6 इंटू x 6x इंटू 1, तो आपको मिलेगा 6x। सिंपल। अब यहाँ पे है, ये भी मल्टीप्लीकेशन में है, 2x प्लस 1, सो ये 6x है, इसके अंदर आप मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। राइट, यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन सिंबल है। राइट, सो ये आपका होगा, नेक्स्ट स्टेप में आप करो, इसको एज इट इज लिख दो। 1 क्यूब आपका 1 हो गया, 6 इंटू 2 12, x इंटू x स्क्वायर, 6x यहाँ पे 1 है, ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो ये प्लस का प्लस आ गया, 1 इंटू 6x। जस्ट वी हैव टू राइट इट डाउन। ओके, एज ए फॉर्म में लिखो। राइट, ओ यहाँ पे 1 आपका ऐसे हो गया। राइट, सो अब देखो 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, इसको फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए 1। ये आपका एक्सटेंडेड फॉर्म इसका में मिल गया। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इससे ज्यादा हम इसमें कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ओके, सो इसका क्यूब का एक्सपेंडेड फॉर्म हमारा आ गया। सेम आपका सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है। जो आइडेंटिटी में आपका सिर्फ आपका यहाँ पे माइनस चेंज हो जाएगा। राइट, सो आइडेंटिटी लिखेंगे 6 का, सॉरी 7th आइडेंटिटी माइनस वाला है, x माइनस वाई होल क्यूब। सो हो गया आपका x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। सिंपल, आइडेंटिटी सेम है, जस्ट इसमें आपका माइनस आ रहा है। राइट, सो ओके, इसका सॉल्यूशन देखें। ओके, इसमें x कौन है, यहाँ पे भी 2 ये है, y का वैल्यू y 3b है, y का वैल्यू यहाँ पे 3b। ओके, ये माइनस इसका नहीं, ये इसका है, तो इसमें आइडेंटिटी में यूज हो जाएगा। आपको माइनस 3b लेने की कोई जरूरत नहीं है। राइट, सो y का वैल्यू आपका 3b। जस्ट वी हैव टू पुट इन दिस एक्सपेंडेड फॉर्म, x क्यूब। ओके, x क्यूब मतलब x का वैल्यू 2a क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3b क्यूब माइनस 3x का वैल्यू 2a, y का वैल्यू माइनस 3b। सिंपल। सो इनटू x माइनस y, 2a माइनस 3b। जस्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस, 2 3 टाइम्स 8a क्यूब माइनस 3 3 टाइम्स 3 3 9 9 3 27b क्यूब। ओके, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस ऑल टुगेदर, क्योंकि ये सारा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। जस्ट वी हैव टू, ये माइनस को माइनस आप एज इट इज रखो, 3 2 6 इंटू a, 6a यहाँ पे 3 है, 6 3 फर्स्ट आप नंबर्स को कर लो, 3
2 3, ये सारा आपका मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है। 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। ओके 18 कर दिया। अब ये है b है, बस हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे ये भी मल्टीप्लीकेशन में है 2a माइनस 3b। ओके जो ये 18 ये भी इन दोनों के साथ जाएगा। ये आपका ओपन करना है ब्रैकेट को। सो नेक्स्ट स्टेप में हम ओपन करेंगे 8a क्यूब एज इट इज माइनस 27b क्यूब एज इट इज। ये 18 2 ज़ा कितना हो गया आपका, 18 2 ज़ा 36 हो गया। ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये a स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ये b आ जाएगा। प्लस तो माइनस इंटू माइनस आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 18 3 ज़ा 18 3 ज़ा आपका 8 3 ज़ा 24, 2 1 3 ज़ा 2 54 आ गया। 54 यहाँ पे a नहीं है तो एज इट इज एक ही आ गया। यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, आपको ये हो गया b स्क्वायर। अब देखिए इसमें और कुछ आप कर सकते हो, नो। सो इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है ये आपका फाइनल आंसर है। ओके सो मूव टू द थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। ओके सो हमें अब हमारा थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है एज इट इज जैसे हमें फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देखा, पहले प्लस में था, इसमें माइनस आ गया। ओके इसमें आइडेंटिटी 6 यूज करेंगे, इसमें आइडेंटिटी 7 यूज करेंगे। ओके लेट्स गो। सो आइडेंटिटी 6 के अकॉर्डिंग क्या है आपका, ये x प्लस वाई होल क्यूब में। ओके सो इसका आइडेंटिटी हो गया x क्यूब वाई क्यूब प्लस 3xy, और इसको एक बार प्लस भी कर लेंगे, राइट। ओके सो हो गया। नाउ x का जहाँ पे कौन है, यहाँ पे 3/2x है, y का यहाँ पे 1 है। जस्ट वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन दिस। ओके सो लेट्स स्टार्ट। x क्यूब 3/2x क्यूब, y क्यूब 1 है तो 1 क्यूब प्लस 3, x का वैल्यू आपका 3/2x, y का वैल्यू आपका 1 इंटू, चलो इसको मैं यहाँ पे कर दूँ क्योंकि यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का आ रहा है। तो इसका वैल्यू आप यहाँ पे कर देती हूँ। x का वैल्यू 3/2x प्लस y मतलब 1। सिंपल, जस्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस अगेन। सो वेरी इजी। 3/2 3 टाइम्स हमें करने में, 3 को 3 टाइम्स करने में क्या मिला, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 2 को 3 टाइम्स करेंगे तो 8 हो जाएगा। x क्यूब हो गया, राइट। सो 1 क्यूब तो आपका 1 क्यूब ही है प्लस। ओके अब यहाँ पे आराम से करेंगे। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, राइट। सो हम करेंगे 3 इंटू 3 9/2x, यहाँ पे 1 नहीं तो फिर इतना ही हो गया। इसमें अगर 1 को आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये हो गया सिंपल। अभी ये क्या होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में वी विल डू दैट। 27/8x क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस ये 9 ये 3, ये मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो ऊपर आप मल्टीप्लीकेशन कर दो, नीचे भी कर दो। 9 3 ज़ा 27, 2 2 ज़ा 4, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 9/2 सेम आएगा, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखो, दैट मीन्स आपको इसको ऑर्डर में लिख देंगे। सो 27/8x क्यूब हो गया आपका, 1 क्यूब लास्ट में करेंगे, फिर x क्यूब के बाद x स्क्वायर वाला टर्म ले लेंगे 27/4x स्क्वायर, फिर x वाला टर्म ले लेंगे प्लस ये लास्ट में 1 क्यूब आपका 1 है। सिंपल, आ गया आंसर। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आइडेंटिटी 7 हम यूज करेंगे विच इज x माइनस वाई होल क्यूब। वेरी सिंपल, जस्ट वी हैव टू चेंज द सिंबल ओनली, प्लस की जहाँ पे माइनस, 3xy x माइनस वाई। सिंपल। ओके यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू x ही है, राइट। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, राइट। सो ओके नेक्स्ट है आपका y का वैल्यू है 2/3y, ये आपका x का वैल्यू, ये आपका y का वैल्यू। वी हैव टू पुट इन दिस। ओके सो फर्स्ट स्टेप x क्यूब मतलब x ही है और क्यूब हो गया, माइनस y क्यूब 2/3y होल क्यूब हो गया, माइनस 3x की जहाँ पे x ही आएगा, y की जहाँ पे आपका 2/3 इंटू y, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन में x का वैल्यू x ही है, y का वैल्यू 2/3 एंड y। ओके सिंपल, जस्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस। x क्यूब यू विल गेट दैट x क्यूब माइनस 2 3 टाइम्स आपका हो गया 8, 3 हो गया आपका 27y क्यूब। ओके सो इसमें ये जस्ट ये मल्टीप्लाई होगा, ये 3 अंडर 2, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा माइनस 6, राइट। ये भाई जो 3 है वो एज इट इज आएगा, यहाँ पे बच्चा क्या है आपका x इंटू वाई है, तो x y,
राइट। अब यहाँ पे है तो इसको x माइनस 2/3y के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। x क्यूब है माइनस 8 27 y क्यूब माइनस, अब ये देखो 6/3 xy इसके अंदर आपका अभी मल्टीप्लाई होगा, राइट। सो 6 इंटू यहाँ पे 1 है तो x 6 ही हो गया, ओके। x इंटू एक्स स्क्वायर, y इंटू एक्स तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। अब बचा है यहाँ पे y, नीचे आपका ये 3 है एज इट इज। यहाँ पे देखो ये 6 इंटू 2 जार माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 6 2 जार आपका 12 हो जाएगा, 3 3 जार आपका 9 हो जाएगा। चलो अब इसको अलग अलग से करेंगे, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y 2 टाइम्स है। x आपका एक बार है, यहाँ पे y स्क्वायर हो गया, सिंपल। अब इसमें आपको कुछ कर सकते हो तो हम कर लेंगे, राइट। इसमें क्या कर सकते हैं हम, x क्यूब है 8/27 तो हम कुछ नहीं कर सकते, y क्यूब है। मैं यहाँ पे देखूंगी ये हो जाएगा, सो माइनस 2x स्क्वायर y हो गया। और यहाँ पे भी ये भी हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 3 3 जार, ये हो जाएगा 3 4 जार, तो ये हो गया आपका 4/3 xy²। सो और कुछ कर सकते हैं क्या, देखिए, नो। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन हमारा है एवेल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। इसमें देखो आपको 99 को होल क्यूब दिए हैं, यहाँ पे 102 का होल क्यूब है, यहाँ पे 998 का होल क्यूब है। मतलब हम इसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, पहले इसको हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। 99 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस, या फिर इसको 98 प्लस 1 भी कर सकते हो, नो बट कर सकते हो, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा हमारा। तो इसको क्या करेंगे हम, 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 मतलब 99 है, तो होल क्यूब आ गया। अब ये देखो a माइनस बी होल क्यूब आइडेंटिटी में आ गया, या फिर x माइनस वाई बताओ तो सेम ही है, राइट। सो ये आइडेंटिटी में आ गया, राइट। सो ऐसे ही ये सारा हम ब्रेक करके आइडेंटिटी 6 या 7 का आइडेंटिटी यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके। सो 99 को मैंने किया है 100 माइनस 1 को, सो दैट मीन्स ये कौन सा फॉर्म में दिख रहा है आपको, देखो a माइनस बी होल क्यूब, सिंपल। सो इसका आइडेंटिटी क्या है, ये अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी 6 के अकॉर्डिंग a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, सिंपल। इसका आइडेंटिटी हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसमें a का वैल्यू क्या है, a का जहाँ पे ये b है, सो a का वैल्यू हमारा यहाँ पे है 100, b का वैल्यू हमारा यहाँ पे है 1, ओके। अब a एंड b का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो इसका वैल्यू हमारे मिल जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे a क्यूब मतलब 100 क्यूब माइनस b क्यूब मतलब 1 क्यूब माइनस 3 मतलब 3a इंटू बी, दैट मीन्स a का वैल्यू हमारा 100 है, इंटू b का वैल्यू हमारा 1 है, ओके। सो ये फॉर एग्जांपल ये दोनों इसके साथ ही आएगा, पहले हम एज इट इज इसमें जैसे है वैसे लिखेंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है a माइनस बी, दैट मीन्स 100 माइनस 1, क्लियर यहाँ तक, ओके। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, ओके। 100 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट इसका 2 बार करने में इसको 40 आ जाएगा, दोबारा एक बार करने में 60 आ जाएगा। सो 1 2 3 4 5 6, 1 क्यूब तो आपको 1 ही मिलेगा। अब यहाँ पे देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 100 300, 300 इंटू 1 भाई सेम हो गया, सो माइनस ये 1 क्यूब आपको 1 हो गया, यहाँ पे माइनस 3 इंटू 100 300, 1 के साथ तो आपको वही मिलेगा। तो उसके बाद अब यहाँ पे ये है 300 माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 1 2 3 4 5 6 एज इट इज माइनस 1 एज इट इज। ये देखो अब इसमें मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जार 9, राइट। सो हो जाएगा ये प्लस इंटू ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस ही आ जाएगा आपको। 3 3 जार आपका 9 है, इसमें 2 0 इसमें 2 0, 1 2 3 4, क्लियर। अब क्या है बचा है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 1 300 इंटू 1 300। सो जस्ट इसको अभी सिंप्लीफाई करेंगे, राइट, ओके। सो इसमें देखो ये दोनों माइनस में है, ये दोनों प्लस में है, राइट। सो हम क्या करेंगे, दोनों ये प्लस में है, इसको कर देंगे, यहाँ पे जो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 300 है, इसको ऐड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 300 हो जाएगा ना, बाकी इसमें एज इट इज आ जाएगा। सो इसको और इसको हम पहले प्लस करेंगे,
देन इसको प्लस करके इसमें माइनस करेंगे, सिंपल। ओके, सो ये आपको जो 10 लाख है, 10 लाख के साथ आपको 300 ऐड किया तो 10 लाख 300 हो गया। सो 1 2 300 हो गया। ये और ये सॉल्व है। अभी बच्चा ये है, ये दोनों माइनस टर्म में है तो इस दोनों को पहले ऐड करेंगे। ये 90,000, ये 1 है तो ये हो जाएगा -90,001 हो गया, सिंपल। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी माइनस करेंगे तो वी विल गेट द फाइनल आंसर। सो इसको करो, यहाँ पे करो मैं 1,0,0,0,9,0,0,0,1। ओके, सो 10 में से 1 ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 1 9, 9 0 हो गया 0, ये तो 2 हो गया ना, इसको दिए तो बोलो तो 2 हो गया, ये 0, अगेन ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। सो 10 माइनस 9 1 हो गया आपका, यहाँ पे आपका हो गया 9 एज इट इज। सो आपका फाइनल आंसर इज 9,10,299, सिंपल। ये हमारा फाइनल आंसर हमें मिल गया। सेम एज इट इज हम इनका और इनका भी करेंगे, राइट। सो अभी यहाँ पे क्या है 102, सो इसको क्या कर सकते हैं, सो इसको 100 प्लस 2 कर सकते हैं। सो यहाँ पे आइडेंटिटी 6 होगा, ये तो आइडेंटिटी 7 का था, राइट। तो यहाँ पे आइडेंटिटी 7 होगा, दैट मीन्स सॉरी 6 होगा, 100 प्लस 2 में इसको मैं ब्रेक करूंगी तो 102 तो हो ही गया। इसको मैंने होल क्यूब किया, ये मुझे दिख रहा है a प्लस बी होल क्यूब की फॉर्म में। सो अभी मैं आइडेंटिटी में सारा प्लस करूंगी, राइट। सो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। क्लियर, आइडेंटिटी हमने यूज करके इसका फॉर्मूला हमने लिख दिया। अभी a यहाँ पे कौन है 100 है, सो a इक्वल टू 100, b यहाँ पे कौन है 2 है तो 2 कर दिया। अभी a एंड b का वैल्यू जस्ट हम आइडेंटिटी में यूज करेंगे, सिंपल। सो a का जहाँ पे हम क्या करेंगे 100 तो 3 टाइम्स क्यूब कर दिया, प्लस b क्यूब मतलब 2 क्यूब कर दिया, प्लस 3 a और b 100 इंटू 2, ये सारा मल्टीप्लीकेशन में आपस में ये हो गया आपका। फिर a आपका 100 है प्लस b आपका 2 है। ओके, जस्ट सिंप्लीफाई दिस एज अभी तो हमने बताया 3 टाइम्स करने में क्या हो गया आपका 10 लाख। 1 2 3 4 5 6, 2 3 टाइम्स आपका हो गया 8। ये आपस में करो 3 इंटू 100 300, 300 2 टाइम्स आपका हो गया प्लस 600। ये 600 क्या होगा इसके साथ अभी मल्टीप्लाई होगा तो एक स्टेप लिख देंगे, क्या हो जाएगा थोड़ा अच्छा से समझ आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे एज इट इज अभी लिख दो 5 6 प्लस 8, ये 600 इसका मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है तो जाएगा 600 इंटू 100 आपको हो गया क्या है 1 6 6 हो गया, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 हो गया आपका, यहाँ पे 40 और 600 अब 2 टाइम्स क्या हो गया प्लस 6 2 12 20, सिंपल। जस्ट वी हैव टू ऐड इट। तो इसका ऐड करेंगे, सारा प्लस में है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे, तो करेंगे आपको 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 है, ये 6000 ले लो, सॉरी 60,000 1 2 3 4, फिर आप 1200 में तो 8 ये लास्ट में आपका 8 हो जाएगा, तो इसको अलग से लिखने की भी जरूरत नहीं है, राइट। यहाँ पे 1200 था, यहाँ पे 8 था तो 1208 लिख दिया मैंने। तो इसको हम ऐड करेंगे 8, ये 0, ये 2 है, ये 1 है, ये 6 है, 0 1 है। सो आवर फाइनल आंसर इज 1061208। ओके, सो 10,61,208 आवर फाइनल आंसर आ गया। ओके, सो मूव टू द थर्ड पार्ट। ओके, सो थर्ड पार्ट हमारा 998 है। ओके, इसको हम क्या कर सकते हैं 1000 में से 2 माइनस करेंगे, सो वी विल गेट दैट 998। सो हम क्या करेंगे इसको 1000 में माइनस 2 होल क्यूब। अगर यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी वाला मतलब 7th आइडेंटिटी वाला माइनस वाला आ गया। ओके, तो ये मुझे दिख रहा है a माइनस बी होल क्यूब की फॉर्म में।
अब इसका आइडेंटिटी लिखूंगी मैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। सो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1000, सो ए इक्वल टू मेरा है 1000, बी इक्वल टू मेरा है 2। सो जस्ट वी हैव टू पुट दैट वैल्यू ए एंड बी का वैल्यू इन आइडेंटिटी में यूज करेंगे एज इट इज हमने जो फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में किए हैं। ओके, सो ए क्यूब आपका क्या हो गया, 3 टाइम्स करेंगे तो जैसे वो 3 टाइम्स करने में ऐसे 6 हो गया, सो सेम टाइम यहाँ पे 3 है तो इसका हो जाएगा 6 और 9 हो जाएगा, राइट। सो ए क्यूब दैट मीन्स फर्स्ट पहले आपको इसको एक बार लिख दो, क्यूब माइनस बी क्यूब 2 क्यूब माइनस 3, ए का वैल्यू 1000, बी का वैल्यू 2, फिर ए प्लस बी मतलब 1000 प्लस 2। जस्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। पहले 2 टाइम्स करने में क्या आएगा 60 आएगा, फिर अगेन करने में 30 ऐड हो जाएगा, सो हो गया इसको 90। सो इसका वैल्यू हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दैट मीन्स कितना हो गया 70 तो 1 करोड़ हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। ओके, नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या आ गया 100 करोड़ आ गया क्या, 1 टाइम्स 100 देख लेते कितना आ रहा है ना, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ हो गया 100 करोड़। ओके सुपर, ओके फाइन। अब जस्ट फॉर फन, ओके राइट। सो ये 2 क्यूब आपका हो गया 8 क्यूब, क्योंकि वो माइनस है 3 टाइम्स करने में भी आपको माइनस ही आएगा, माइनस 8 क्यूब हो गया, सॉरी क्यूब क्यों है 8 तो कर लिया ना, 2 का क्यूब करने में तो 8 मिला। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1000 3000 इंटू 2 6000 हो गया आपका माइनस 6000। अब ये 6000 इसके अंदर जाने वाला है, राइट। तो इसको पहले हम एज इट इज लिखेंगे जैसे हमने अभी तक करके आ रहे हैं, +2। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसके साथ। ओके, सो जस्ट वी हैव टू 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड माइनस 8। अब ये 6000 इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, सो 6 जैसे 1 इंटू 6 आपका 6 प्लस इंटू माइनस माइनस फर्स्ट 1 इंटू 6 6, यहाँ पे 3 0 यहाँ पे 3 0, 1 2 3 4 5 6 0 हो गया। अभी बचा क्या है प्लस इंटू माइनस माइनस 2 6 टाइम्स 6000 कितना हो गया 12,000, सिंपल। अब इसको जस्ट जो जो माइनस में है उसको एक साथ करेंगे, फिर आप जो प्लस का एक ही नंबर है बाकी सारा हमारा यहाँ पे माइनस में है, राइट। मैंने प्लस क्यों कर दिया, सॉरी यहाँ पे तो माइनस आएगा ना, यस आई गॉट इट। तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, सिंपल, यहाँ पे माइनस है। ओके, तो ये प्लस हो गया। अभी मेरे पास 2 टर्म आपका प्लस में है, 2 टर्म आपका माइनस में है, तो मैं क्या करूंगी प्लस को प्लस के साथ रखूंगी, माइनस को माइनस ऐड करूंगी, फिर आपको मुझे 1 प्लस 1 माइनस मिल जाएगा, फिर उसको हम माइनस करेंगे। ओके, तो इसको करती हूँ मैं अभी यहाँ पे कर देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मतलब इसको करो ना, प्लस में है ना, तो यहाँ पे इस जगह पे 1 2 3 4 5, जहाँ पे 5 0 है वहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा, सिंपल। 1 2 3 4, अब यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा, सिंपल, क्योंकि यहाँ पे तो 0 है, ऐड करेंगे तो उस 0 की जगह पे ये आ जाएगा। 100 डिजिट सही आ गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिंपल इजी। ओके, ये सेम ऐसे ही है। माइनस ये आपका है 60 लाख यस, तो 60 लाख से यहाँ पे 8 है तो 60 लाख 8 हो गया। तो लास्ट डिजिट यहाँ पे एक ही डिजिट है, तो लास्ट डिजिट में जहाँ पे 0 है वहाँ पे 8 आ जाएगा। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 8 आ गया, सिंपल। सो अभी आपके पास एक आपका प्लस नंबर है, एक आपका माइनस नंबर है, तो ऑटोमेटिकली ये माइनस हो जाएगा। सो इसको माइनस करके देखें, 1 2 3 4 1 2 1 2 3 हो गया आपका 8। हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 5 जीरोस आर देयर, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6। जस्ट इसको माइनस करें, 10 में से 8 जाएगा, हो गया 2, यहाँ पे आपका 9 है तो 9 आ जाएगा। ओके, जैसे हम इन दोनों का अभी माइनस किया है,
सो आ गया यहाँ पे 10 माइनस 2 हो गया, 0 को तो यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 आ गया, सी ये 2 1 हो गया, ये 9 ये 9, जब ये 10 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बोरो लेते जा रहे हैं ना, सो 10 माइनस 8 हो गया 2, 9 माइनस हो गया 9, 9 यहाँ पे 1 बचा हो तो 1 हो गया। ओके, एज यू नो दैट सब्ट्रैक्शन तो आपको सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई नो दैट। ओके, दिस इज अवर फाइनल आंसर, वी गॉट दैट। ओके, सो इट इज़ वेरी सिंपल, आई थिंक ज़्यादा इसमें कुछ आपको मेहनत नहीं है, जस्ट आपको ये 0 से 8 प्लस माइनस में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज़ वेरी सिंपल। इसको 2-3 टाइम्स आप करोगे ना, प्लस माइनस का ध्यान आ जाएगा। क्योंकि जैसे मेरे भी से गलती हो गई, यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया आदत से, राइट। सो यहाँ पे थोड़ा आपको बस प्लस माइनस का जीरो जो भी वैल्यू आप कर रहे हो उसको थोड़ा ध्यान से आराम से कीजिए, राइट। ओके, सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।